हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस फार्मेसी में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लिमिट टेस्ट, यानी कि हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सीमा परीक्षण। हिंदी में होता है आपका सीमा परीक्षण। ये आखिरकार लिमिट टेस्ट होता क्या है? देखो, लिमिट टेस्ट कितने वर्ड से मिलकर बना है? 2 वर्ड से, लिमिट और टेस्ट। यहाँ लिमिट का क्या मतलब होता है? सीमा। और टेस्ट का मतलब क्या होता है? चेक करना या जांच करना। टेस्ट का मतलब आप सब लोग जानते हो कि चेक करना होता है, जांच करना। अब लिमिट का मतलब समझेंगे। लिमिट क्या होती है? आपने देखा होगा, आपने बहुत बार कहा भी होगा और सुना भी होगा, बोलते ना लिमिट में रहो, यानी कि अपनी हद में रहो। मतलब एक क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक ही आप जा सकते हो, इससे आगे जाओगे तो आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, यानी कि लिमिट को क्रॉस मत करो। लिमिट क्रॉस मतलब एक सीमा में रहो। अब मान लो कोई लिमिट आपको दी जाती है, ठीक है, तो कोई एक स्टैंडर्ड भी तैयार किया जाता होगा। जैसे कि आप किसी की तुलना करते हो, ठीक है, जैसे 2 पर्सन की हमें कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है, ठीक है। ये हो गया राम और ये हो गया श्याम। अगर आपस में हम इन दोनों की तुलना करनी है कि राम श्याम से ज़्यादा काम करता है या राम श्याम से ज़्यादा होशियार है पढ़ने में, तो अब क्या कर रहे हैं, हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कराना, एक लिमिट फिक्स करी, यानी ये इस लिमिट तक पढ़ता है तो ये ज़्यादा होशियार है, अगर ये इस लिमिट से कम पढ़ता है तो ये होशियार नहीं है। मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी ना। हम कंपैरिजन कैसे करते हैं? 2 चीज़ों का आपस में कंपैरिजन जब कर पाते हैं, जब एक चीज़ को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और दूसरे चीज़ को उससे हम कंपेयर करते हैं। अब आपके घर वाले भी आपको बहुत बार बोला होगा कि उसके तो इतने मार्क्स आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आ पाए? मतलब उन्होंने क्या करा, कंपैरिजन करा ना किसी और से तुम्हारा। तो लिमिट टेस्ट में भी क्या है, लिमिट में एक लिमिट टेस्ट कर दिया ना, एक लिमिट फिक्स कर दी, यानी कि इस लिमिट तक तुम रहोगे तो तुम सही हो, या फिर जो भी हो गलत की लिमिट है या सही की लिमिट है, एक लिमिट फिक्स कर दी। अगर उससे कम रहते हो या उससे ज़्यादा जाते हो तो क्या होगा, आपको फिर भी कंपैरिजन ही करा जाएगा, यानी कि करा क्या, एक स्टैंडर्ड फिक्स कराना इसमें भी। तो सिंपली हमारा लिमिट का मतलब क्या हुआ? लिमिट का मतलब होता है कोई भी चीज़ फिक्स कर देना एक सीमा में, यानी कि ये आपकी सीमा है। जैसे कि कोई मान लो एक गिलास ले लो, ठीक है, आप क्या करोगे, गिलास में पानी लोगे। अब क्या करोगे, आप एक लिमिट तक ही ले पाओगे ना, ऐसा तो नहीं है इस गिलास के यहाँ तक भी पानी ले लोगे। क्या आप इस गिलास के यहाँ तक पानी ले सकते हो? इतने ऊपर तक पानी ले सकते हो? एक लिमिट में ही लोगे ना, इतना ही ले सकते हो आप पानी। अब आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप लिमिट से ज़्यादा खाना खा सकते हो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाना तो नहीं खा सकते हो। क्या खा सकते हो? मान लो आपको 4 रोटी की भूख है, ठीक है, आप 4 रोटी ही खाओगे ना, एक लिमिट में ही खाओगे ना 4 रोटी के। ऐसा तो नहीं है कि आपने 6 खा ली, कि आपने 10 खा ली, कोई गिनती ही नहीं है, खाए जा रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये क्या होती है, लिमिट होती है। अब आई होप आपको लिमिट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लिमिट टेस्ट की। हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है, लिमिट टेस्ट हम करते ही क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्या पड़ी लिमिट टेस्ट करने की, तो आइए समझते हैं। लिमिट टेस्ट इज़ अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब मतलब समझते हैं कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है और सेमी क्वांटिटेटिव। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, इसमें क्या आ रहा है, क्वांटिटी कितना वर्ड आ रहा है, ये क्वांटिटी वर्ड आ रहा है ना, और इसमें क्या वर्ड आ रहा है, क्वालिटी, क्वालिटी आ रहा है ना, क्वालिटेटिव क्वालिटी। तो इसमें क्या देखते हैं हम, क्वांटिटी को देखते हैं। क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी पर्सन है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ मतलब विड्थ कितनी है, मतलब मोटा कितना है, लंबा कितना है, उसका वजन कितना है, ये क्या है, क्वांटिटी में आ गई ना, नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। मान लो कोई 50 किलो का है, उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट हाइट है, तो ये क्या है, क्वांटिटी है। और क्वालिटी में बात करें तो यानी कि क्वालिटी में हम उसकी क्वालिटी बताएंगे। क्वालिटी क्या, ये गोरा है, ये इंटेलिजेंट है, ये क्या है, उसकी क्वालिटी है ना, इसे कोई माप तो नहीं सकता, मेजरमेंट भी नहीं कर सकता। क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्वालिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो अगर हम इसमें केमिस्ट्री में बात करें क्वांटिटी और क्वालिटी की, तो क्वांटिटी में मतलब उसका अमाउंट कितना है, हम उसको तौल के देखेंगे उसका अमाउंट कितना आ रहा है, और क्वालिटेटिव में उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि उसकी क्वालिटी में कैसे दिख कैसा रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो क्या उसकी क्वालिटी हुई ना। तो ऐसे ही आपको क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, दो वर्ड हैं, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव। मतलब या तो वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव होगा, या फिर सेमी का मतलब होता है आधी, आधी तरह से क्वांटिटेटिव होगा, यानी आधा, या तो आधा क्वांटिटेटिव आधा क्वालिटेटिव, दोनों मिक्स होंगे उसमें। और टेस्ट और डिज़ाइन, हम इसको डिज़ाइन क्यों करते हैं, हमने लिमिट टेस्ट करना ही क्यों है, तो इसको हम क्यों करते हैं, आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन अ सबस्टेंस। मतलब हमें उसमें पता करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जो भी इम्प्योरिटीज़ हमारी जितनी भी प्रिपरेशन है, मेडिकल प्रिपरेशन है, या फिर कोई दवाइयाँ हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन है, उसमें हमें स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, हमारे जो जितनी भी सबस्टेंस हैं, पदार्थ हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, हम उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करेंगे, उसको कंट्रोल भी तो करेंगे। आपको पता है कि इसमें इम्प्योरिटी है, ये तो पहले आपने पता कर लिया, फिर कंट्रोल भी करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बुखार आया तो पता तो करोगे ना क्यों बुखार आया। अगर बुखार आ गया तो ऐसा तो नहीं है पता कर लिया तो ठीक हो जाओगे, उसका क्या करोगे, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, दवाई भी खानी पड़ेगी। ऐसे ही लिमिट टेस्ट में है आपका। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक में मतलब हम उसमें उसकी मात्रा देखते हैं, और सेमी क्वांटिटेटिव मतलब अर्धमात्रात्मक परीक्षण है जिसका उपयोग किसी पदार्थ में उपस्थित कम मात्रा की अशुद्धि को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लिमिट टेस्ट है, हम उसको क्यों करते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित कम मात्रा की अशुद्धि को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यानी कि जो हमारी लिमिट टेस्ट है उसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे बेस्ड होता है। तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है आपका, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन कलर कंपैरिजन और टर्बिडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ द इम्प्योरिटी विद अ सुइटेबल रिएजेंट। इसका क्या मतलब है, हम स्टार्टिंग से समझेंगे, हमें रटना नहीं है, समझना है, ताकि पेपर में आप सेम टू सेम ना लिखो, अपनी तरफ से बना के लिख पाओ, जिससे आपको वहाँ पे याद करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जो आपके दिमाग में आता जाएगा आप लिखते जाओगे। तो इसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल बेस्ड होता है, किस पे बेस्ड होता है, किस पे आधारित है, कलर कंपैरिजन पे। कलर कंपैरिजन कैसे करते हैं, अभी आपको एग्जांपल देके दिखाया, दो लोगों का कंपैरिजन कैसे करोगे। इसमें क्या है, कलर कंपैरिजन लेती हूँ, ये वाला कलर यानी कि ये कैसा है, ये डार्क है, अब ये क्या है मैंने ऐसे कर दिया। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो ना आसानी से कि ये कैसा है, ये तो डार्क हो गया, डार्क है ना, अब ये कैसा आया, थोड़ा हल्का हल्का आया, मतलब ये इससे डार्क है, ये इससे क्या है, इसको हमने डार्क कर दिया, ये डार्क है और ये कैसा है, कम डार्क है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कम डार्क हो जाए, ये ज़्यादा डार्क आ जाए। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, दोनों में हम कंपैरिजन, कलर कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं, यानी कोई सॉल्यूशन बनाया आपने और उसमें देखेंगे आप इसमें कलर कैसा आया है और दूसरे वाले में कलर कैसा आया है, तो ये ऐसे क्या करते हैं आप, कलर का कंपैरिजन करते हैं। और टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, गंदापन, जो धुंधलापन आता है, गंदापन आता है, तो वो क्या होती है आपकी टर्बिडिटी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई रिएक्शन ऑफ द इम्प्योरिटी विद अ सुइटेबल रिएजेंट। वो आता कैसे है, जब हमारे सबस्टेंस में जो इम्प्योरिटी होती है और हम जो रिएजेंट यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि रिएजेंट जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं और प्लस इम्प्योरिटीज़, रिएजेंट और इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, आपस में रिएक्शन कर लेती हैं, तो वो क्या बनाती हैं, या तो टर्बिडिटी शो करेगा वो,
टर्बिडिटी शो करेगा। जैसे मान लो पानी में आप पानी लिया, आपने पानी में क्या करा, मट्टी घोल दी, तो आपको कलर साफ थोड़ी ना देगा, वो गंदा पानी दिखाएगा ना, गंदा गंदा पानी दिखेगा आपको। तो वही है हमारी टर्बिडिटी। और ये आपको पता है कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, रिएक्शन ऑफ इम्प्योरिटी विद अ सुइटेबल रिएजेंट। अब देखते हैं इसमें, द इंटेंसिटी ऑफ कलर या टर्बिडिटी इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया आप कंपैरिजन कैसे करोगे, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लोगे जो कि एक स्टैंडर्ड होगा, जो एकदम परफेक्ट होगा, और दूसरा वाला कौन सा होगा, जो आप टेस्ट करोगे, ये तो हमें पता है ऑलरेडी ये अच्छा है कितना क्या है, और दूसरा कौन सा लोगे जो हमें नहीं पता उसमें क्या चीज़ है, तो वो कौन सा होता है आपका प्रैक्टिकल वाला, जिसे आपको टेस्ट वाला बोलते हैं, जिसको हमें टेस्ट करना होता है। तो वो क्या होता है आपका, उसका कंपैरिजन किससे करोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। किसका कंपैरिजन करोगे, जो आपकी टेस्ट वाला है, यानी कि जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करना होता है। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये सिद्धांत रंग की तुलना या फिर टर्बिडिटी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धुंधलापन, पर आधारित है, जो उपयुक्त अभिकर्मक की अशुद्धता के साथ प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। और फिर लिखा है, रंग या धुंधलापन की तीव्रता की तुलना एक मानक विलयन से करते हैं। अब तुम्हें लिमिट टेस्ट समझ में आ गया होगा, हम क्यों करते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। मैं एक बार में सब सारा समराइज कर देती हूँ। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट सिंपली ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है या फिर सेमी क्वांटिटेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई यानी कि पता पहचानते हैं और फिर नियंत्रित करते हैं क्या, इम्प्योरिटी को। प्रिंसिपल में क्या था, प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था, कलर कंपैरिजन पे या फिर टर्बिडिटी पे, जो कैसे बनता था, रिएक्शन से, किसकी, इम्प्योरिटीज और सुइटेबल रिएजेंट की। फिर हम क्या करते हैं, जो कलर होता है या फिर जो टर्बिडिटी आती है उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आई होप लिमिट टेस्ट आपको समझ में आया होगा, इसका प्रिंसिपल भी बहुत आसान भाषा में समझ में आया होगा। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं। इंश्योर द सेफ्टी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, यानी कि दवाइयों की शुद्धता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा है आपका प्रिवेंट टॉक्सिक इफेक्ट कॉज्ड बाय इम्प्योरिटीज लाइक आर्सेनिक लेड, यानी कि अशुद्धियों से होने वाले जहरीले असर को रोकना। और तीसरा है आपका मेंटेन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग, दवाओं की स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि मानक गुणवत्ता को बनाए रखना। अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिव, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे लिमिट टेस्ट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका प्योरिटी ऑफ रिएजेंट, यानी कि रिएजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अभिकर्मक की शुद्धता पर डिपेंड करता है हमारा लिमिट टेस्ट। इसमें लिखा है आपका इम्प्योरिटी रिएजेंट में इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी एंड गिव फॉल्स रिजल्ट, हैंस एनालिटिकल ग्रेड रिएजेंट मस्ट बी यूज्ड। इसमें क्या बोला है, जो हमारे अशुद्ध रिएजेंट हैं जो रिएक्शन करेंगे इम्प्योरिटीज़ के साथ, वो पहले से ही अशुद्ध हैं, तो क्या वो अपना प्रॉपर रिजल्ट दे पाएंगे। तो यही बोला है, इम्प्योर रिएजेंट में इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी एंड गिव फॉल्स रिजल्ट, जो कि क्या करेंगे, गलत रिजल्ट देंगे। इसीलिए हमें एनालिटिकल का क्या मतलब होता है, विश्लेषणात्मक ग्रेड रिएजेंट, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के जो रिएजेंट होते हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है आपका, यदि रिएजेंट खुद अशुद्ध हो तो गलत परिणाम मिलता है, इसलिए विश्लेषणात्मक शुद्ध अभिकर्मक उपयोग किए जाते हैं। दूसरा देखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, यानी कि अभिकर्मक की सांद्रता, यानी कि जो उनकी कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन आप सभी जानते हैं, गाढ़ापन जो होता है उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो लिखा है इनकरेक्ट रिएजेंट कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस इम्प्रॉपर टर्बिडिटी, कलर इंटेंसिटी, स्टैंडर्डाइज्ड रिएजेंट शुड बी यूज्ड, यानी कि जो हमारे गलत रिएजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी वजह से इम्प्रॉपर टर्बिडिटी या फिर जो
कलर का जो प्रभाव है, इंटेंसिटी है, उसमें आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, वो सही तरीके से नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमें स्टैंडर्ड रिएजेंट को ही यूज़ करना चाहिए, यानी कि बहुत कम या बहुत अधिक कंसंट्रेशन वाला रिएजेंट सही रिएक्शन नहीं देता, इसलिए स्टैंडर्ड रिएजेंट का ही यूज़ करना चाहिए। अगली देखते हैं हम तीसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की गुणवत्ता। तो इसमें लिखा है टैप वाटर कंटेन इम्प्योरिटी लाइक क्लोराइड, सल्फेट, देयरफॉर डिस्टिल्ड और डीआयनाइज्ड वाटर मस्ट बी यूज्ड इन लिमिट टेस्ट। नल का पानी क्लोराइड, सल्फेट जैसी अशुद्धियां रखता है, इसलिए लिमिट टेस्ट में डिस्टिल्ड या डीआयनाइज्ड वाटर यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर आप सभी जानते हैं, जो एकदम प्योर होता है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जैसे आरओ का पानी, वो क्या होता है, डिस्टिल्ड होता है ना एकदम। अब है आपका क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, कांच के बर्तन की सफाई। कांच के बर्तन यानी कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो आप ग्लासवेयर यूज़ करते हो, यानी कि कांच के बर्तन यूज़ करते हो। आपके अगर ग्लासवेयर हैं उनमें इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो अपना जो रिजल्ट होगा वो सही नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें कैसे रिएजेंट यूज़ करने चाहिए, क्लीन रिएजेंट यूज़ करने चाहिए। तो लिखा हुआ है अनक्लीन ग्लासवेयर में इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटीज़ एंड अफेक्ट टर्बिडिटी और कलर, सो क्लीन ग्लासवेयर मस्ट बी यूज्ड, यानी कि गंदे ग्लासवेयर की वजह से भी अशुद्धि आ सकती है और परिणाम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए साफ ग्लासवेयर यूज़ करने चाहिए। उम्मीद है कि आपको लिमिट टेस्ट समझ में आया होगा, उसका प्रिंसिपल समझ में आया होगा, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी और फैक्टर अफेक्टिंग भी।